विवेक का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। घर में 3 भाई और 1 बहन थे। वह सबसे बड़े थे। बचपन से ही उनके पिता की तबीयत कमजोर रहती थी और मां को घर गृहस्थी संभालने के अलावा खेतीबाड़ी में भी मेहनत करनी पड़ती थी। ऐसे में विवेक ने छोटी उम्र में ही समझ लिया था कि घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ चुकी हैं। पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लेने का सपना अपने सीने में ही दबा लिया। गांव से बाहर शहर जाकर काम करना शुरू किया। पहले मजदूरी, फिर छोटी दुकान में हेल्पर और धीरे धीरे एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी पाली। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन विवेक के लिए अपनी जरूरतें छोटी थीं। उनका असली सुख अपने भाइयों और बहन को अच्छा जीवन देने में था। सबसे पहले उन्होंने अपने छोटे भाइयों की पढ़ाई का इंतजाम किया। एक को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलवाया, दूसरे को मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा। अपनी बहन के लिए उन्होंने अच्छे स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर शादी तक के सारे खर्च उठाए। बहन की शादी में उन्होंने गांव का छोटा सा घर बेचकर और कर्ज लेकर दहेज की व्यवस्था की। खुद के लिए एक पुराने झोले में कुछ कपड़े और एक लोहे की पेटी ही उनकी सारी पूंजी थी। समय बीतता गया। छोटे भाई बड़े शहरों में नौकरी करने लगे। बहन अपने पति और बच्चों के साथ व्यस्त हो गई। विवेक अब भी अपने सरकारी दफ्तर में काम करते रहे। शादी के प्रस्ताव कई बार आए, पर उन्होंने हर बार मना कर दिया। जब तक भाइयों की पढ़ाई और बहन का घर बस नहीं जाता, मैं कैसे अपना घर बसाऊं? यह उनका स्थायी जवाब था। पेंशन की उम्र आने पर विवेक ने सोचा था कि अब शायद भाई बहन उनके लिए थोड़ा समय निकालेंगे। लेकिन जब रिटायरमेंट का दिन आया, तो सरकारी दफ्तर से बाहर निकलते समय हाथ में सिर्फ एक गुलदस्ता और एक फाइल थी और मन में ढेर सारा खालीपन। उसी शाम उन्होंने अपने छोटे भाई के घर जाने का सोचा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर बहू की ठंडी मुस्कान और अभी हम लोग थोड़ा बिजी हैं सुनकर उनका मन बैठ गया। बड़े भाई के घर भी हाल कुछ ऐसा ही था। अरे भैया, हम कल मिलते हैं, आज ऑफिस का काम है। बहन से मिलने शहर गए, पर वहां भी वही बात। बड़े भैया, आप तो जानते हैं, बच्चों की पढ़ाई का टाइम है, हमें संभालना पड़ता है। विवेक बस मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनके लिए किसी के पास समय नहीं है। शहर में किराया देने की क्षमता नहीं थी। अपनी पेंशन का अधिकांश हिस्सा पहले ही कर्ज चुकाने और भाइयों के बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो चुका था। अब उनका घर रेलवे स्टेशन का एक कोना बन गया। रात को वे प्लेटफॉर्म की बेंच पर लेटते, दिन में चाय बेचने वाले से उधार लेकर चाय पीते और कभी कभी स्टेशन मास्टर की मेहरबानी से पुराने अखबार ओढ़कर ठंड से बचते। लोग उन्हें बस बुजुर्ग बाबा कहकर जानते थे। किसी को यह नहीं मालूम था कि यह वही व्यक्ति है जिसने 3 परिवारों को अपनी मेहनत और त्याग से ऊंचाई पर पहुंचाया। विवेक ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। बस एक डायरी में रोज लिखते। आज ठंडी हवा तेज थी, पर सपनों की चादर अब भी गर्म है। आज बच्चों को स्कूल जाते देखा, मन को शांति मिली। एक दिन स्टेशन पर एक पत्रकार आया, जिसने विवेक से बातचीत की। उनकी कहानी सुनकर वह अवाक रह गया। उसने पूछा, आपको गुस्सा नहीं आता कि जिनके लिए आपने सब कुछ किया, आज वही आपको भूल गए? विवेक ने धीमी हंसी के साथ कहा, गुस्सा क्यों करूं बेटा? मैंने जो किया, अपना समझकर किया। कर्ज तो तब होता है जब बदले में कुछ मांगू। मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं। कुछ दिनों बाद वह पत्रकार अखबार में विवेक की कहानी छाप देता है। खबर पढ़कर कई लोग रेलवे स्टेशन पर विवेक से मिलने आते हैं। कोई उन्हें कपड़े लाकर देता, कोई खाना, कोई उन्हें अपने घर ले जाने का प्रस्ताव रखता। लेकिन विवेक बस इतना कहते, मुझे अब यही अच्छा लगता है।
यही मेरा घर है। यहाँ मैं अपने जैसे लोगों के साथ हूँ जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है। धीरे धीरे विवेक भी बूढ़े और कमजोर होते गए। एक ठंडी दिसंबर की रात जब प्लेटफॉर्म पर कोहरा छाया था, विवेक अपनी डायरी में आखिरी पन्ना लिखते हैं। जिंदगी के इस सफर में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरी यादें थी। जिनके लिए जिया वे खुश हैं, यही मेरी जीत है। अगली सुबह चाय वाला उन्हें उसी बेंच पर शांत अवस्था में पाता है, जैसे किसी लंबी यात्रा के बाद यात्री अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंच गया हो। स्टेशन मास्टर उनकी डायरी और पुराना झोला संभाल कर रख लेता है। आज भी रेलवे स्टेशन के उस कोने में जहां विवेक बैठते थे, लोग उन्हें याद करते हैं, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और अंत में सिर्फ अपने आप के साथ रह गया।